नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 16 जून 2024 है। अभी सुबह 8:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है। वहीं पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है। वहीं असम के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक कमजोर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए मेघालय, असम और नागालैंड तक एक ट्रफ बनी हुई है। इन्हीं मौसमी प्रणालियों के कारण इस समय अरब सागर से नमीदार हवाएं दक्षिणी भारत के राज्यों से होते हुए, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों से होते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तक पहुंच रही है, जिससे यहाँ नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। जिससे यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान भी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के काफ़ी राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। और आज भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में आज भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा के आसपास के क्षेत्रों में भी आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक इन राज्यों में आज कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में आज मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में आज दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। ज़्यादातर यहां मौसम शुष्क रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में आज कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में आज मौसम बादलों की आवाजाही के बीच मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही बात करें मानसून की तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून आगे नहीं बढ़ा, यानी कि मानसून अभी भी दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर बना हुआ है। और आगामी 24 घंटों के बाद मानसून धीरे धीरे आगे बढ़वार करना शुरू करेगा। कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी गई। और आज भी दोपहर बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूमबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन सभी क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। और राजसमंद, उदयपुर, सलूमबर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा के आसपास के मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कुछ सीमित दायरों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां दोपहर के बाद देखी जाएगी। वहीं ब्यावर, कैंकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, डेग, अलवर, खेड़तल, तिजारा, बहरोड, कोटपूतली, निमका थाना, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि यहाँ बारिश की संभावना नहीं है। वहीं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर इन सभी क्षेत्रों में भी आज बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और यहाँ भी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम यहाँ मुख्यतः शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो पाली जिले में बाली, देसुरी, कुछ रानी के क्षेत्र, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, सोजत के क्षेत्र और आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, सिरोही, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, आमेट, राजसमंद शहर, खमनोर, नाथद्वारा, भोपाल सागर, कपासन, रासमी, गंगरार, सहारा, रायपुर, करेड़ा, आसिंद, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा, मांडल, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और कुछ अजमेर जिले में टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, पिसागन, पुष्कर शहर, अजमेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ
हल्की बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। कुछ सीमित दायरों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं इन जिलों के शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वहीं कोटड़ा, बड़गांव, गोगुंदा, उदयपुर शहर, मावली, वल्लभनगर के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। ज्यादातर यहाँ मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। यानी कि देखा जाए तो इस समय राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। लगभग 22, 23, 24 जून के आसपास राजस्थान में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि उस दौरान मानसून भी काफ़ी आगे बढ़ेगा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। और अनुमान के मुताबिक 22 जून के आसपास मानसून दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में दस्तक देगा। उसी दौरान उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, इन सभी संभागों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, क्योंकि उस दौरान ITC भी काफ़ी उत्तरायण होगी और बंगाल की खाड़ी से एक मजबूत मौसमी प्रणाली मध्य भारत के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों तक पहुंचेगी और उसी दौरान मानसून भी राजस्थान में दस्तक देगा। इन्हीं सब कारणों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरफ से बादल राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश होंगे और उसी दौरान राजस्थान के काफ़ी भागों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।